Hello students, in this video we are going to discuss chapter 2 polynomials. So let's have a small introduction about polynomials. So p of x equals to a naught x raised to the power n plus a1 x raised to the power n minus 1 plus and so on up to an. So this is the general form of any polynomial. Fine. So in a polynomial you may have one term, two terms and so on. So if I am writing here p of x, it means polynomial in x. That means आपका जो entire expression है वो किस term में है x. And if I am writing here p of y, that means जो entire आपका expression होगा वो किस form में होगा y, यानी instead of x हम वहाँ पर क्या लिखेंगे y. One more thing here, polynomial में जो आपकी डिग्रीज हैं दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होंगी. लेट्स सी फ्यू टाइप्स ऑफ polynomials. First one is linear polynomial. And the general form of linear polynomial is ax plus b where a is not equals to 0. Linear का मीनिंग क्या होता है? सिंगल, वन. सो लीनियर पॉलिनोमियल में जो भी आपकी एक्सप्रेशन है जिस भी फॉर्म में, लेट्स से ये x की टर्म्स में है तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होगी? 1. और यहाँ पर कंडीशन क्या होती है? जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में उसके साथ वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. देन वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जनरल एक्सप्रेशन फॉर राइटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax square plus bx plus c. सेम कंडीशन, a should not be equals to 0. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर जो भी हमारे एक्सप्रेशन की है वो कितनी होनी चाहिए? 2. क्यूबिक पॉलिनोमियल. जनरल वे ऑफ राइटिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equals to 0. That means the highest power of the variables for a cubic polynomial, that should be 3. Now let's come to another topic, that is degree of polynomial. Degree of polynomial का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा expression है you have to check उसमें variable की, यानी जो भी given variable है उसकी highest power आपको check करनी है. Fine. So what it says, the highest power of x in p of x is called degree of polynomial p of x. यानी suppose आपके पास ये expression है, ये polynomial है p of x यानी x की टर्म्स में ax plus b. you have to check x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 1. so you can say degree of p of x यहाँ पर क्या है? 1. now in this p of x equals to ax square plus bx plus c. so the highest power of x here is 2. so degree of p of x यहाँ पर हमारे पास कितनी हो गई? 2. similarly in this expression the highest power of x is 3. So we can say that degree of this polynomial p of x is 3. Now let's come to another topic, zero of a polynomial. Zero of a polynomial क्या होता है हमारे पास? अगर कोई वैल्यू गिवन polynomial को सेटिस्फाई करती है, यानी अगर सपोज कोई भी वैल्यू है, लेट्स से k, अगर हम उसको polynomial में पुट करते हैं एंड वी आर गेटिंग 0, इसका मतलब वो वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पॉलिनोमियल इन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वी आर चेकिंग वेदर x इक्वल्स टू 4 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. तो हमें सिंपली क्या करना है? इंस्टेड ऑफ x वी हैव टू राइट 4. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन सी वी आर गेटिंग 0, राइट. अब 4 डालकर अगर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है, दैट मीन्स 4 इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी 4 इसका एक फैक्टर है. फाइन. नाउ वी हैव टू चेक द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब हम ग्राफ्स के अकॉर्डिंग कैसे जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू सी, आपको चेक करना है पॉलिनोमियल किस टर्म में है. वी आर राइटिंग हियर y इक्वल्स टू p ऑफ x. अब पॉलिनोमियल किस टर्म में है? x की टर्म में. x की टर्म का मतलब एंड आपका जो भी एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में है? x की फॉर्म में. तो आपको चेक करना है जो भी हमारे पास ग्राफ में लाइंस बनी हुई हैं वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर
कट करती हैं. हाउ मेनी टाइम्स द गिवन लाइन्स आर कटिंग आर एक्स एक्सिस. सो नाउ सी, ये पैराबोला है, एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करता है? 1 and 2. सो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या है? 2. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ एक्स एक्सिस पे ये कितने टाइम्स कट करता है? जस्ट 1. तो इस ग्राफ में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं? 1. चेक करना है आपको पॉलिनोमियल किस में है. नाउ लेट्स सी, मैंने एक एग्जाम्पल आपको और दिया है. सपोज x इक्वल्स टू p ऑफ y, यानी अब हमारा जो पॉलिनोमियल है किस फॉर्म में है? y मतलब लेट्स से हमारे पास जो भी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है? y. तो आपको चेक करना है जो हमारे लाइंस हैं वो ग्राफ में किस y एक्सिस को कितने टाइम्स कट करती हैं. अगर यहाँ पॉलिनोमियल y में है तो आपको y लाइन y एक्सिस पे चेक करना है. अगर आपका पॉलिनोमियल p ऑफ x है तो हम x एक्सिस पे चेक करते हैं. फाइन. सो p ऑफ y एक्सिस पे कितनी बार कट किया? 1. y एक्सिस पे कितने टाइम्स कट किया? 3. फाइन. Let's solve exercise 2.1. We have given y equals to p of x, यानी हमारा जो पॉलिनोमियल है किस फॉर्म में है? x की टर्म्स में है. फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस. अब हमें ग्राफ्स गिवन है. फाइन. इन ग्राफ्स को देखकर अब हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं पॉलिनोमियल इन x. अब x में दिया हुआ है पॉलिनोमियल तो हम चेक भी किस पे करेंगे? x एक्सिस पे कितने टाइम्स इंटरसेक्शन है. सो इन फर्स्ट ग्राफ हमारे पास y के ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ क्या है? पैरेलल. तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर क्या है? 0. 0 क्यों है? बिकॉज यहाँ x एक्सिस में एक भी इंटरसेक्शन नहीं है. नाउ लेट्स सी द सेकेंड ग्राफ. x एक्सिस पे ये लाइन कितने टाइम्स कट कर रही है? 1 टाइम. सो जस्ट 1 टाइम. सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं यहाँ पर? 1. इन आवर थर्ड ग्राफ x एक्सिस में ये लाइन कितने टाइम्स कट कर रही है? हाउ मेनी टाइम्स इट इज कटिंग द x एक्सिस? 3 टाइम्स. 1, 2 and 3. सो नंबर ऑफ zeros are 3. In this graph this parabola is cutting x axis at 2 points. So number of zeros कितने हैं? 2. In this graph this line is cutting x axis at 4 points. 1, 2, 3 and 4. So number of zeros are 4. And in this graph 1, 2, 3. So number of zeros are 3. The question is very simple. आपको सिर्फ चेक करना है पॉलिनोमियल x की टर्म में है तो x एक्सिस पे इंटरसेक्शंस, और अगर इंस्टेड ऑफ x हमारे पास y की फॉर्म में है, लेट्स से x इक्वल्स टू p ऑफ y है, तो हम किस पे चेक करते हैं?